हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन। पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि वित्तीय लेखांकन किसे कहते हैं, बट इस वीडियो में आपसे बताएंगे हम कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, लेखांकन किसे कहते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? लेखांकन किसे कहते हैं, क्या होता है लेखांकन, इस वीडियो में मैं आपसे आज बताएंगे। लेखांकन किसे कहते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब है, हिंदी में कहते हैं लेखांकन, अर्थात लिखना। इसमें दिया है अकाउंटिंग को लेख एवं अंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेख से मतलब लिखने से होता है। लेख का अर्थ क्या है? लिखना। और अंकन से मतलब अंकों का होता है, अर्थात अंकों को लिखना। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहते हैं। बड़े सिंपल शब्दों में है, आप किसी भी घटना को आप डिजिट में लिख रहे हैं, अंकों में लिख रहे हैं, उसे आप अकाउंटिंग लेखांकन कहते हैं। किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। ये समझ लीजिए, वित्तीय लेखांकन का मतलब है कि वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जो घटनाएं घटी जाती हैं उनको लिखा जाता है। अर्थात केवल हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग का अर्थ है लिखना। किसी न किसी घटना को अंकों में, डिजिट में लिखना ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अब अकाउंटिंग में आता क्या क्या है? अकाउंटिंग में आता क्या क्या वाट देखिए। अकाउंटिंग में ये आपका बीच में रहा सर्किल अकाउंटिंग। अब इस अकाउंटिंग में है क्या क्या, अब ये देख लीजिए आप। अकाउंटिंग में ये देखो आप, अकाउंटिंग में यहाँ पर ये फाइनेंशियल, इसमें जो है फाइनेंशियल आता है, वित्त भी आता है। उसके बाद वेरिफिकेशन, अर्थात जो प्रमाप भी है, सत्यापन भी होता है। इसके बाद फिर एक्सपेंसेस, खर्च भी होते हैं। रिपोर्ट भी तैयार होती है, रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके बाद बैलेंस शीट तैयार होती है। इनकम के बारे में चर्चा होती है। रिवेन्यू, आय है हमारी, वो कहाँ से होती है। मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है और कहाँ प्रेषित करनी पड़ती है। एसेट्स, जो संपत्तियाँ हैं। क्रेडिट, जो भी आपका जमा है। रिकॉर्ड्स, जो आपको रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अर्थात इन सब को लिखना ही, इन सब के बारे में लिखना ही लेखांकन कहा जाता है। आगे बात समझ में। अर्थात फाइनेंशियल, वेरिफिकेशन, एक्सपेंसेस, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, इनकम, रेवेन्यू, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, एसेट्स, क्रेडिट, रिकॉर्ड्स, इन सब को लिखना ही लेखांकन कहा जाता है। अब आती है बात लेखांकन अवधारणाएं। लेखांकन की अवधारणाएं क्या हैं, अर्थात अवधारणा किसे कहते हैं? जब कोई सामने समस्या आती है तो समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति उसका समाधान ढूंढता है। समाधान ढूंढने के बाद वो एक नियम बन जाता है, और नियम बनने के बाद वो एक सिद्धांत बन जाता है। जब काफ़ी उस पर जो विद्वानों के मत उसे प्राप्त हो जाते हैं तो एक अवधारणा बन जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो इसी प्रकार लेखांकन की अपनी अवधारणाएं हैं। क्या हैं लेखांकन के? रूल्स हैं, ये कह लीजिए आप, प्रिंसिपल्स हैं लेखांकन के, अपने रूल्स हैं, सिद्धांत है, जिनको जो ध्यान में रखकर, जिनको अपनाकर, फॉलो करके लेखांकन की कार्यवाही की जाती है। अब ये कौन कौन से रूल्स हैं, ये कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये देखिए। लेखांकन अवधारणा कहते किसे हैं, और शब्दों में, असल शब्दों में आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। लेखांकन अवधारणा से अभिप्राय उन मूलभूत परिकल्पनाओं एवं नियमों तथा सिद्धांतों से है जो व्यावसायिक लेनदेनों एवं अभिलेखन एवं खाते तैयार करने का आधार होते हैं। बात समझ में आई आपकी? क्या बात समझ में आई कि जो लेखांकन है, क्या है लेखांकन? अवधारणा से अभिप्राय उन मूलभूत परिकल्पना, जो भी आपकी सोच है, परिकल्पना है, जो नियम है, सिद्धांत से हैं, जो व्यावसायिक लेन देन, अभिलेख एवं
खाते तैयार करने का आधार होते हैं, अर्थात जिनको ध्यान में रखकर अकाउंट्स तैयार होते हैं, खाते तैयार होते हैं, उनका एक मुख्य आधार होते हैं। मुख्य उद्देश्य लेखांकन अभिलेखों में एक रूपता एवं समरूपता बनाए रखना, अर्थात सभी प्रकार के जो एक जैसे जो घटनाएं हैं उनको एक जैसे ही उनका जो है उनका रूप रखना, एक जैसे ही उनको सजाना, अर्थात एक जैसे इनको कलेक्ट करना, लिखना ही आपके जो है लेखांकन अवधारणा कहलाता है। यह अवधारणाएं वर्षों के अनुभव से विकसित किया जाता है, बहुत ही वर्षों के अनुभव से विकसित किया जाता है, इसलिए यह सार्वभौमिक नियम है। क्या है? सार्वभौमिक नियम है। हम पहले ही आपसे बता चुका है। सबसे पहले क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए उसके सामने समस्याएं आती हैं, समस्या से नियम बना, नियम सिद्धांत बना, उसके बाद जो है विभिन्न विद्वानों का मत मिलने से क्या बन गई में अवधारणाएं बनेगी। तो इस प्रकार क्या है, लेखांकन अवधारणाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। किन के बारे में चर्चा करेंगे? लेखांकन अवधारणाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जो लेखांकन अवधारणा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। यदि आपको अकाउंटिंग के बारे में समझना है, लेखांकन के बारे में समझना है, तो सबसे पहले लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं उनको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवधारणा, जो सबसे पहले अवधारणा है वो क्या है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व पृथक माना जाता है। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, अर्थात जो एक व्यवसायी है जो व्यवसाय करता है, जो व्यवसाय का स्वामी है, और एक बिजनेस है, वे दोनों एक नहीं है, अर्थात दोनों क्या हैं? अलग अलग माने गए हैं। ठीक है ना? अगर ये मान लीजिए, अगर एक व्यवसायी भी अपने व्यवसाय से कुछ वस्तुएं निकालता है, कुछ धन निकालता है, अर्थात तो उसका भी लेखा ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों का, अर्थात जिस प्रकार से अन्य व्यक्तियों का लेखा होगा उसी प्रकार उस व्यवसाय का भी उसमें व्यवसाय में लेखा होगा। इसलिए क्या है कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग हैं, अर्थात इसलिए कह सकते हैं कि जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ठीक है ना? तो व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग है, अर्थात जो लेखांकन में है ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो व्यवसाय के लिए एक दायित्व होता है। नेक्स्ट नंबर 2, मुद्रा मापन की संकल्पना या अवधारणा, मनी मेजरमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है कि लेखांकन में केवल उन्हीं को घटनाओं को लिखा जाता है जिनका मापन मुद्रा में हो, चाहे भले ही वो व्यवसाय के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, परंतु केवल उन्हीं को लिखा जाता है जो क्या है? मुद्रा में मापी जा सके। केवल उनका, जो मुद्रा में मापी नहीं जा सकती उनको लेखांकन में नहीं लिखा जा सकता, व्यवसाय में व्यवहारों में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना? उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता, दर्ज, ये सब गलत है, दर्ज यहाँ पे दर्ज नहीं किया जाता। ठीक है ना? चाहे वो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, केवल मुद्रा से संबंधित। नेक्स्ट, ये मान लीजिए आप एग्जाम्पल तो पर एक संस्था का कर्मचारी है या संस्था का मैनेजर है, ठीक है, अगर वो किसी प्रकार उसकी दुर्घटना हो जाती है तो कितना संस्था को लॉस होता है उसमें उसको नहीं लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई माल चुरा ले गया है या आग लग गई है या कुछ कहीं खर्च हुआ है, इन सब का लेखांकन व्यवसाय में होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक होगी आपकी, 2 होगी मुद्रा माप की संकल्पना अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, अर्थात व्यवसायी और व्यवसाय अलग अलग है। अब तीसरी अवधारणा जो है, जो तीसरी संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा है? निरंतर की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा। आप जो व्यवसाय को जब कहेंगे, आप तभी व्यवसाय कहेंगे जो निरंतर चलता हो। अगर कोई व्यक्ति केवल एक बार कोई कार्य करे तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, उसे बिजनेस हम नहीं कहेंगे। तो लेखांकन की इस अवधारणा का जो अर्थ है वो ये है कि व्यवसाय जो है अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है ना? अर्थात वर्षों तक चलता रहेगा। व्यवसाय की स्थापना निश्चित वर्षों का कोई मानकर नहीं किया जाता। नेक्स्ट नंबर 4, लेखांकन अवधि संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। संकल्पना के अंदर लेखांकन और 1 वर्ष की अवधि, ये आरती नहीं यहाँ पर, अवधि गलत है, अवधि 1 वर्ष की होनी चाहिए, अप्रैल से 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर की होती है, जिसे वित्तीय वर्ष कहता है। अर्थात 1 वर्ष के बाद जो है लेखांकन अर्थात लेखों को अच्छी तरीके से लिखा जाता है, उनको जांचा जाता है, उनको ऑडिट किया जाता है।
अर्थात अवधि कम से कम 1 वर्ष की, अधिक से 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, लागत संकल्पना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा कह सकते हैं आप। अर्थात जो है इस संकल्पना क्या अर्थ है कि संकल्पना के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है। ये भी इसकी लेखांकन की अपनी अवधारणा है। जो भी संपत्तियां होंगी उनका जो मूल्यांकन किया जाएगा केवल लागत मूल्य पर, न कि बाजार मूल्य पर या अंकित मूल्य पर। जितने की एक्चुअल में होंगे, वास्तविक में, उतने का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 6, द्विपक्षीय संकल्पना, डाउल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात 2 पक्ष। इस संकल्पना के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव 2 खातों पर पड़ता है। एक नाम पक्ष या डेबिट, दूसरा जमा पक्ष या क्रेडिट। एक जमा पक्ष और एक नाम पक्ष, एक डेबिट और क्रेडिट। अर्थात द्विपक्षीय अवधारणा या द्विपक्षीय संकल्पना इसे कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जैसे भी देखोगे व्यवहार का प्रभाव 2 खातों पर होना चाहिए, ठीक है ना, समान प्रभाव पड़ता था जिससे कि समान प्रभाव पड़े। नेक्स्ट, नंबर 7, आगम मान्यता की संकल्पना, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत आगम अथवा आय को पुस्तकों में सभी दर्ज किया जाएगा, चाहे वास्तविक रूप से प्राप्त हो। आगम का मतलब जो आ चुका है, हम उसे केवल पुस्तकों में, ये जब वास्तव में व्यवसाय में आ गई है कोई वस्तु, तभी उसका हम लेखांकन करेंगे। केवल मात्र जो है केवल लिखा पढ़ी से कुछ नहीं होगा, मतलब कागजी कार्रवाई से अगर कोई माल है हमारे पास कल पहुंच जाएगा, उसका लेखांकन इस तरीके से नहीं होगा। जो एक्चुअल में आपके पास पहुंच चुका है उसका ही उसका लेखांकन किया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 8, आगम व मिलान संकल्पना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान किया जाता है। इस संकल्पना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष की अवधि में प्राप्त होने वाली आयोग का मिलान उसी अवधि में भुगतान किए जाने वाले वजह से किया जाता है। जितना भी आय है, आयोग नहीं, यहाँ पर आय, जितनी भी आय होती है 1 वर्ष में और कितने 1 वर्ष में खर्च होते हैं, उन सब का मिलान किया जाता है। ये क्या होता है कि आय व्यय, आगम या आगम कह सकते हैं कि मिलान संकल्पना। नेक्स्ट है उपार्जन संकल्पना, एकॉर्ड कॉन्सेप्ट। संकल्पना के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का लेखा उनके अधिकृत होने के समय से उपस्थित होने के समय पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। संकल्प क्या है इसके अंदर, व्यवहार का लेखा उनके अधिकृत होने के समय से उपस्थित होने के समय के पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। अर्थात जब तक वो आपके पास है उसका ही लेखा उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना के अंतर सभी सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए एवं जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको एक अलग शीर्षक बनाकर दर्शाया जाना चाहिए। जो सूचनाएं हैं ना, तो उनको अलग से। नेक्स्ट, नंबर 11, सम अनुरूपता या संगता की संकल्पना। संकल्पना के अंदर व्यवसाय द्वारा अपनाए जाने वाले लेखांकन नीतियों, सिद्धांतों, निरंतर वर्षों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात जो पहले से जो लेखांकन की अवधारणाएँ आ रही हैं उनको, जो पहले से चली आ रही है उनको, एक उनकी नीतियों को, पॉलिसियों को उनको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 12, रूढ़िवादिता की संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है एग्जाम में। इस संकल्पना के अंदर व्यवसाय में होने वाले लाभों को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। स्टॉक का मूल्यांकन डूबत और संदिग्ध ऋणों पर आयोजन मूल्य ह्रास आदि के लेखांकन के अंदर किया जाना चाहिए। ये मान लीजिए कि हानि कि पहले से हमें सोच लेना चाहिए हानि हो सकती है, इसका पहले से प्रोविज़न कर लेना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए, संचय कर लेना चाहिए। अर्थात ज़्यादा अनावश्यक जो है प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए। ये है रूढ़िवादिता की अवधारणा या संकल्पना। कह लीजिए कि पहले से ही सोचते हैं कि डार्कनेस सोचते हैं भविष्य में कि आगे से हो सकता है, हानि हो सकती है, इसको ध्यान में रखकर पहले से ही क्या करना है, पहले उसके लिए एक संचय कर लेना है। ये होती है रूढ़िवादिता की अवधारणा। मतलब भविष्य में पॉजिटिव थोड़ा कम सोचना, हो सकता है ऐसा हो जाए, इस तरीके से। नेक्स्ट, मेरिट सारसता की संकल्पना, नंबर 13। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन में उन्हीं सूचनाओं और तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो। सारसता अर्थात जो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल हो, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय संबंधित हो, उनका मीनिंग हो, महत्वपूर्ण हो व्यवसाय के लिए, उन्हीं को इसमें
सूचनाओं को रखा जाता है, लिखा जाता है, बाकी को नहीं। नेक्स्ट लास्ट है 14 वस्तुनिष्ठता की संकल्पना, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना या अवधारणा के अंदर व्यवसाय में लिखे जाने वाले प्रत्येक व्यवहार को उसके प्रमाणों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। प्रमाणक, रसीद, बीजक आदि हो सकते हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठता अर्थात प्रूफ के साथ ये प्रत्येक जो सौदा लिख रही है, ट्रांजैक्शन व्यवहार लेन देन कर रहे हैं, उनका जो लिखना है वो एक प्रूफ के साथ लिखना चाहिए, प्रमाणक उसका होना चाहिए। बिना प्रमाणक जो है लेखांकन में कुछ भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपसे केवल हमारा सोचा लेखांकन क्या है और लेखांकन के बाद लेखांकन क्या है और लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे कि जर्नल क्या है, क्या बताएंगे, जर्नल क्या है, रोजनामचा क्या है, जर्नल के नियम क्या हैं, और उसके बाद आपका जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स सभी जो है वीडियो को अच्छी ध्यानपूर्वक समझें और नोट करें और आपका जो है रिकॉर्ड करें और अपना नोट्स तैयार करें। ओके।